बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हम जानते हैं कि मर्द ही बादशाह बनते आए हैं, जबकि ख़ातीन मलका क्वीन या रानी बनती हैं। लेकिन आपको ये सुनकर शदीद हैरत होगी कि माजी में एक खातून भी बादशाह बन चुकी है, और उसकी वजह भी इंतहाई मज़हक़ा खेज थी। ये खातून पोलैंड की बादशाह बनी थी और उसका नाम शहजादी जडविगा था। वो पोलैंड के बादशाह लुइस अव्वल ऑफ हंगरी और एलिज़ाबेथ ऑफ बोस्निया की साहिबजादी थी, जिसे 1384 ईस्वी में 10 साल की उम्र में पोलैंड के बादशाह के तौर पर तख्त नशीन किया गया। जडविगा हंगरी के शहर बुडा में पैदा हुई। बुडा उस जमाने में सल्तनत हंगरी का दारुल हुकूमत था। बुडा का पुराना शहर आज हंगरी के नए दारुल हुकूमत बुडापेस्ट का हिस्सा बन चुका है। जडविगा पढ़ी लिखी खातून थी। उसने आर्ट्स, म्यूजिक और साइंस की तालीम पाई। वो 6 जुबानें लातीनी, बोस्नियन, हंगरेन, सर्बरीन, पोलिश और जर्मन पूरी रवानी के साथ बोलती थी। वो सल्तनत की खानदानी सियासत के नतीजे में बादशाह बनी। उसका वालिद अपनी माँ के भाई के जरिए बादशाह बना था। जब उसकी मौत वाक़ई हुई तो जडविगा की बड़ी बहन मैरी को विरासत में ताज मिला। ताहम लेसर पोलैंड के लॉर्ड्स मैरी को ताज पहनाने पर रजामंद नहीं थे, क्योंकि वो हंगरी की सल्तनत की भी वारिस थी और उसका ताज पहन चुकी थी। चुनाचे लॉर्ड्स ने मैरी की बजाय जडविगा को बादशाह मुंतखब कर लिया और 16 अक्टूबर 1384 ईस्वी को उसके सर पर ताज रख दिया गया और उसे किंग ऑफ पोलैंड का खिताब दिया गया। पोलैंड के कानून में मलका की कोई गुंजाइश नहीं थी और उसमें यह भी तयन नहीं किया गया कि बादशाह सिर्फ मर्द ही होगा। कई कानूनी पेचीदगियों को हल करने के बाद 12 साल की उम्र में जडविगा की ग्रैंड ड्यूक जोगेला ऑफ लिथुआनिया के साथ शादी हो गई और उसके साथ ही पोलैंड, लिथुआनिया और रोथेनिया मुत्तहिद होकर एक मुल्क बन गए और बड़ी कामयाबी से रूस और जर्मनी की सल्तनत में वसअत की कोशिशों को नाकाम बनाया। अगरचे शादी के बाद भी जडविगा ही बादशाह रही, लेकिन ज्यादातर शाही जिम्मेदारियां उनका शौहर ही निभाता रहा। जडविगा की मौत बच्चे की पैदाइश के दौरान हुई। उनकी कोई औलाद नहीं थी। जडविगा का शौहर पैगन यानी रोमन मजहब का पैरोकार था। ये लोग ओडिन को अपना खुदा और लोकी और थोर को उसके बेटे समझते थे। जडविगा ने ग्रैंड ड्यूक जोगेला से शादी से पहले ये शर्त रखी थी कि वो कैथोलिक ईसाई मजहब कबूल करे। उसकी ये शर्त कबूल कर ली गई, जिसके बाद ग्रैंड ड्यूक जोगेला को बपतिस्मा दिया गया और तवील दुआया तकरीब हुई, जिसके बाद बादशाह जडविगा की जोगेला के साथ शादी हुई। बाद अज़ां जोगेला को भी बादशाह करार दिया गया और दोनों मुश्तरका तौर पर हुकूमत करते रहे। बादशाह जडविगा एक इंतहाई मजहबी खातून थी। उसने अपनी इस रियासत में ईसाई मजहब की तालीम के फरोग के लिए लिथुआनिया के लोगों के लिए प्राग में एक मजहबी कॉलेज कायम किया। उसके अलावा उसने कार को यूनिवर्सिटी की बहाली के लिए फंड्स भी फराहम किए। उसकी मौत के बाद ये यूनिवर्सिटी बुरी तरह मुतासिर हुई और बाद अज़ां उसका नाम उनके शौहर जोगेला के नाम पर जैगिलोनियन यूनिवर्सिटी रख दिया गया। मारूफ तारीखदान ऑस्कर हॉलेकी और एस हैरिसन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जडविगा पोलैंड के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक थी। उनकी खुद से बड़ी उम्र के शख्स जोगेला के साथ शादी के नतीजे में पोलैंड और लिथुआनिया का इत्तेहाद कायम हुआ और ये यूरोप की एक बड़ी रियासत बन गई। जडविगा की जोगेला के साथ शादी को पोलैंड की तारीख में मुल्क के लिए दी जाने वाली एक अजीम कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है। अपनी बीवी की बेऔलाद मौत के बाद जोगेला की बतौर बादशाह पोजीशन इंतहाई कमजोर हो गई, जिसके बाद वो रोथीना चला गया और कहा कि वो लिथुआनिया वापस जा रहा है। बाद अज़ां पोलिश लॉर्ड्स ने नए सिरे से उसके साथ वफादारी का हलफ उठा लिया और उसने दोबारा बादशाहत की जिम्मेदारियां संभाल लीं।